बारामूला सीट पर 20 मई को चुनाव होने वाला है। किस तरह से दिलचस्प रहेगा, बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। आप देखिए 20 मई को किस तरह से बारामूला के अंदर 5वें चरण का जो चुनाव प्रचार है वो फिलहाल थम गया है और 20 मई को बारामूला समेत 49 सीटों पर मतदान होगा। और उसके साथ ही उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, इंजीनियर राशिद के बीच में ये कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर बारामूला लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होगा और कुल 25,821 विस्थापित कश्मीरी मतदाता भी यहां पर पंजीकृत हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। इनमें आप देखिए 12,747 पुरुष हैं और 13,074 महिलाएं हैं। ये मतदाता जो कि कश्मीरी पंडित है, विस्थापित जो लोग हैं वो यहां पर मतदान डाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 26 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और जिनमें से 21 जम्मू में, 4 दिल्ली में और 1 मतदान केंद्र उधमपुर में स्थापित किया गया है, जहां पर कश्मीरी विस्थापित जो पंडित है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भी लगातार मैदान में है और ये मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है। दिलचस्प मुकाबला बारामूला के अंदर हो गया है, जिसमें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर मतदाताओं का आंकड़ा किस तरह से है। लगातार बारामूला सीट पर पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और उस बीच में सज्जाद लोन भी मैदानी जंग में। इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद है लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट के लिए ये 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है और इस सीट के लिए विभिन्न इलाकों में जो 25,000 विस्थापित मतदाता रह रहे हैं वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल बताते चले कि 17.32 लाख मतदाता 23 उम्मीदवारों के भाग्य का यहां पर फैसला करेंगे। कुल मतदाताओं में यहां 8.59 लाख महिलाएं हैं और माना जा रहा है कि मुकाबला पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर राशिद के बीच में होने वाला है। क्योंकि पिछले चुनावों में भी आपने देखा किस तरह से यहां पर एक बड़ा मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया था, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर किस तरह से रहेगी ये बड़ी बात है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर 20 मई को बारामूला में चुनाव होगा, लेकिन किस तरह से इस पूरे मुकाबले को देख रही है जनता, ये भी बड़ा सवाल है। 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर देखना ये बहुत जरूरी रहेगा कि किस तरह से ये पूरा मुकाबला रहा है। लेकिन फिलहाल पैनल की ओर बढ़ जाते हैं और पैनल में इस वक्त हमारे साथ माजिद लारमी है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुनीब कुरैशी हैं जो कि प्रवक्ता पीपल कॉन्फ्रेंस के हैं और फिरदौस बाबा हैं, प्रवक्ता एआईपी के हैं, सोहेल काजमी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और फिलहाल सबसे पहले तो मैं सोहेल जी आप ही के पास आऊंगी क्योंकि विश्लेषक की जानकारी लेना सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके पास कि बारामूला सीट के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला इस बार माना जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं आशा जी। जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और जो लास्ट इलेक्शन हमने देखी 9% के करीब जो पोलिंग हुई है फेज 4 में कश्मीर में, वो इंडिकेट करता है कि अगर मौसम अच्छा रहा तो ये पोलिंग परसेंटेज 45 to 50% जा सकती है। और उसके फेज 4 के बाद जो कैंपेनिंग का ट्रेंड कश्मीर में हमने देखा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अपनी पार्टी का जो सपोर्ट कर रही है पीसी को, शाह और उनकी वाइफ भी जो सपोर्ट कर रही है पीसी को, और इंजीनियर रशीद साहब का भी जो अपना कैडर है वो भी जो खुल के कैंपेनिंग कर रहा है और खुल के अपने वोटरों के पास सेगमेंट वाइज जा रहा है, वो इंडिकेट करता है कि पोलिंग बहुत अच्छी होगी। और उस पोलिंग में जो 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 टक्कर है वो उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन के बीच में है। अब ये तो परसों ही पता चलेगा कि इस पे और कितनी इजाफा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 45 to 50% से ऊपर पोलिंग जानी चाहिए, विच विल बी ए गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उसमें से जो चुन के जो उम्मीदवार आएगा वो बड़ा क्रेडिबल और बड़ा नैरो मार्जिन से वो जीतेगा। लेकिन ये है कि उसका फायदा लोगों को होगा जो भी उम्मीदवार जीतेगा। बड़ी प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बड़े बड़े दिग्गज लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले जीते हुए हैं। अगर आपको याद हो, कांग्रेस भी यहाँ सैफुद्दीन सोज भी जीते हैं, गुलाम रसूल कार भी जीते हैं, अब्दुल रशीद शाहीन 2 बार जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पिछली बार अकबर लोन जीते थे। इस बार जो कंटेस्ट है वो बड़ा कांटे का है क्योंकि पोलिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गई है और वो पोलिंग परसेंटेज जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि कौन जीतेगा। ठीक है, माजिद लारमी जी। फिरदौस बाबा हैं हमारे साथ।
जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, इंजीनियर राशि तिहाड़ जेल के अंदर है लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इस बारे में मैं आपको ये कह दूं कि हमारी डेमोक्रेसी की एक खूबी है और वाइब्रेंट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसमें यह है कि अगर कोई एक्यूज्ड है, उससे चार्जेस प्रूव नहीं हुई है, तो वो जेल लड़ सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और पास्ट में कई ऐसे लीडरान हैं हमारे मुल्क के जिन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ चुका है और कुछ एक जीते भी हैं उसमें, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई प्रॉब्लम है। और हमने एक इसमें से कोर्ट को अप्लाई किया था और कोर्ट ने बाज़ाब्ता हमें इजाजत दे दी। स्ट्रैटेजी को लेकर बात करेंगे, स्ट्रैटेजी को लेकर बात करेंगे फिरदौस बाबा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग भी कंटेस्ट कर रहे हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस मैदान में है, उनके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है, और सोहेल जी ने कहा कि हाई प्रोफाइल सीट ये हमेशा से रही है। मैं तो मैदान में खुद उतरा हूं, मेरा अपना एजेंडा है और मेरा लीडर है, लोगों के सामने है, उसकी कमिटमेंट लोगों के सामने है, उसकी जो कारकर्दगी है, जब वो एमएलए रहे 2 बार, तो उसने ग्राउंड पे जो क्या काम किया है, लोगों की बात की है, वो लोगों के सामने है। मुझे लगता है कि ये लोग बड़े अच्छे जज हैं, वही इस चीज को जज कर सकते हैं और लोगों का जो वर्डिक्ट है वो हम सबको तस्लीम होना चाहिए। और जब जी जी ठीक है, हेलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम इस बात को वेलकम करते हैं कि इस दफा डेफिनेटली एक बहुत चार्ज माहौल है, अच्छी खासी वोटर टर्नआउट जैसे हमने कि श्रीनगर में देखा, लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छे खासे स्तर पे हो रही है। और आपको पता होगा कि ये नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीट कन्वेंशनली बहुत पॉलिटिकली एक्टिव और एंगेज देखी गई है और इस दफा होपफुली एक रिकॉर्ड लेवल ऑफ वोटिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी एक जो हम इतनी सारी पार्टीज की पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, हम इसको भी वेलकम करते हैं। ये दिस इज इनहेरेंट टू अ गुड हेल्दी डेमोक्रेसी। बेशक कोई भी हो, इंजीनियर साहब भी हों जो अभी कन्विक्टेड नहीं है, तो हम इस सब चीज को वेलकम करते हैं। सोहेल जी, वेलकमिंग स्टेप इसे माना जा रहा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तौर पर हर एक पार्टी उतरी है। पीपल कॉन्फ्रेंस पर लगातार आपने देखा कि ऑपोजिशन जो है वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी और बीजेपी अपना समर्थन दे रही है, लेकिन उस बीच में बारामूला के अंदर जो लोगों की डिमांड्स रही हैं, जो लोगों की मांगे रही हैं, उस पर फोकस क्या वाकई में किया गया या फिर 370 को एक मुद्दा बनाया गया और उसके बाद गिनाने की कोशिश की गई, क्योंकि सेंटिमेंट्स की राजनीति कश्मीर के अंदर भी देखी जा रही थी। देखिए आशा जी, जो आर्टिकल 370 की राजनीति है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी कर रही है और वो दोनों के स्पोक्स पर्सन यही कहते हैं जो पिछली दिनों की डिबेटों से हम सुन रहे हैं, और वो भी जो वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब आर्टिकल 370 के बाद आ गया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका रिव्यू पिटीशन लगाई है, तो उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आज लोग समझदार है, जम्मू कश्मीर के लोग भी समझदार हैं और ये गॉन चैप्टर है, इस पे वोट नहीं मिलेगा। हाँ, स्टेटहुड की बात है जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने परसों कश्मीर में भी जो डेलीगेशनों से मिले, उन्होंने कहा कि वो रिव्यू में है कि किसी को भी स्टेटहुड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देकर दी जाएगी वापस। दूसरा ये है कि अल्ताफ बुखारी साहब भी उनका कैडर पिछले 4-5 साल से जब से उनकी पार्टी बनी है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आशा जी जो रिमार्केबल चीज है जो इस इलेक्शन में आप देख रही हैं कि कोई भी जलसा कर रहा है, 20,000 30,000 की क्राउड हर टाउन में जो इकट्ठी हो रही है, तो आप देखिए कि फिजा जो है वो बदल दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मरकज में है कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि लोग खुले ढंग से हर अपने अपने झंडे के साथ, अपने अपने स्लोगन्स के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में खुल के उनको रिझा रहे हैं। जो मैं समझता हूं कि 80 से पहले वाला जो एक कश्मीर था वो दिख रहा है, और विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितनी मजबूत होगी कश्मीर में, जितना वोटर्स अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और ठोक बजा के जो अपने कैंडिडेट को लाएंगे, तो नॉर्थ कश्मीर का नक्शा भी मुझे लगता है बदलता हुआ मुझे दिखेगा। ठीक है फिरदौस जी, आरोप ये भी है आप लोगों पर कि सिर्फ और सिर्फ वोट तोड़ो अभियान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को किसी तरह से हराना है जिसकी वजह से आप लोग मैदान में हैं। होती हैं अभी मुझे लगता है करीब 25 से 30 के दरमियान कैंडिडेट्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई ये कैंडिडेट कोई ये चाह रहा होगा कि मैं
हारने के लिए उतरा हूँ। जो भी कैंडिडेट होता है वो अपना पक्ष लोगों के सामने रखता है और लोगों के बीच में आता है सिर्फ इसलिए कि वोट लोग उसे जताएं। अरे ऑब्वियसली जीतने के लिए ही उतरेंगे, लेकिन सवाल नहीं सुना है फिरदौस जी आपने मेरा। आरोप ये लग रहे हैं जिस तरह से बीजेपी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो समर्थन के साथ उतरी है मैदान में, और उसी तरह से इंजीनियर राशिद की पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को यहाँ पर फायदा दिलाने के लिए मैदान में है। नहीं, मेरी पार्टी मेरा अलग एजेंडा है। मैं किसी के कहने पे नहीं उतरा हूं। और मेरी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं, मेरी पार्टी पहली पार्टी थी जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि इंजीनियर रशीद साहब को हम जेल से ही इलेक्शन लड़वाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब उस तरह से इस तरह का आर्गुमेंट कहीं पे हुआ होगा कि मतलब किसी को फायदा होगा हमारे से। या और दूसरी बात यह है कि 2019 में जब रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा था इसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, तब भी हमने करीब 1,02,000 वोट लिए थे। और फिर लोगों का एक रिग्रेट था कि मतलब रशीद साहब को हम भेजना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, वो 2019 में नहीं हो सका। अब वो करके दिखाएंगे लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में वो करके दिखाएंगे। चलिए, तो लारमी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। माजिद लारमी जी, बहुत बहुत स्वागत, और जवाब दीजिएगा प्लीज। इंजीनियर राशिद की पार्टी के प्रवक्ता हैं फिरदौस बाबा, वो भी कह रहे हैं कि किस तरह से वो भी मैदान में हैं और जीतने के लिए उतरे हैं। मुनीश कुरैशी है पीपल कॉन्फ्रेंस से, वो भी कह रहे हैं कि मैदान जंग में और जीत के लिए उतरे हुए हैं। लेकिन कांटे की टक्कर आप तीनों पार्टियों के बीच में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सजाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस और उनके साथ ही AIP। देखो आशा जी, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे पैनल डिस्कशन में बुलाया है। मैं यही कहूंगा कि हर एक पार्टी, जो भी यहाँ पे पार्टी है, तो आपको मालूम है कि ये किनके इशारे पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारी एक वाहिद पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो लोगों के हित की बात कर रही है और लोगों की पार्टी है, जिसको आज 100 साल होने को आ रहे हैं और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोगों का मतलब सोचना है और लोगों के मतलब जो भी मुतालबात है, आज तक जितना भी काम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो लोगों के लिए किया, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या 35A हो या और कोई जमीनों का मसला है या नौकरियों का मसला है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहाँ पे मतलब लोगों के लिए बात करती आई है। बाकी जो पार्टी है, जो A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, ये जितने भी टीम्स बने हैं, सबको मालूम है ये किन के लिए काम करते हैं। ये तो वक्त ने मतलब साबित कर लिया। एक टीम यहाँ पे बन गया था, एक टीम बन गया था 1999 में, 99 में। वो टीम सबको मालूम है, वो महबूबा मुफ्ती का टीम है, जिन्होंने एटॉमिक रेजोल्यूशन को वहां पे सबोटाज करने के लिए वो पार्टी बनाई। और उन्होंने तब मांगा कि हमें दे दो, ये क्या कहते हैं इसको, कलम दवात, हमें निशान दे दो। वहां पे जो इलेक्शन सिंबल होता है वो उन्होंने कलम दवात को मांगा और उसके बाद उन्होंने जो कुछ मांगा वो दिया। माजिद जी, वो सबसे पहले आज हम पीपल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, AIP को लेकर बात कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बारामूला सीट की बात हो रही है। मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से लेकर सब पार्टियों को बोला कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनाई हुई पार्टियां हैं, उनको चलिए कुरैशी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से पार्टियां बनाई गई हैं। आ रही हूँ मैं फिरदौस जी आपके पास। ऑन द रिकॉर्ड है। सजाद लोन साहब और मैं, वो भी MLA था, मैं भी MLA था। फिर वो मिनिस्टर बन गए बीजेपी के कोटे पर। वो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस सजाद लोन साहब ने कहा कि मैं बीजेपी के कोटे का मिनिस्टर हूँ। वहां पे तब उन्होंने कहा कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई हूँ। लारमी जी, हाँ कुरैशी जी जवाब दीजिए प्लीज। तो ये कुदरती बात है, आप लोग समझ गए हैं ना इनकी ये चाले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 पॉइंट्स बताना चाहता हूं, मुझे मौका दिया जाए। सबसे पहली बात, लारमी जी कश्मीर, अब इतना लंबा आपने सवाल रखा है तो जवाब दे लीजिए प्लीज। जब सजाद लोन साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा, उसने कहा मैं बीजेपी के कोटे का डेवलपमेंट पे वोट देगा। आज की नॉर्थ कश्मीर का जागा हुआ जवान वोटर 1400 करोड़ जो 2.5 साल के शॉर्ट टेन्योर में सजाद लोन साहब ने डिलीवर किया, जिसके डिलीवरेबल्स अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर आज आप देख। किस तरह से बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि आम जनता की डिमांड्स किस तरह से, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात होनी चाहिए थी। कुरैशी जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा प्लीज, जल्दी से। लेकिन आशा जी, आपको
बहुत जल्दी बताता चलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ना कि सिर्फ पिछले 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इनके पास पिछले 25 से 30 साल, जिसमें एक सिंगल पार्टी सिस्टम में इनको कांग्रेस ने और सक्सेसिव यूपीए गवर्नमेंट्स ने सेंटर से एक पूरी तरीके से सबलेट करके कश्मीर दे दिया था। आज का युवा, आज का जवान, आज का जागा हुआ वोटर डिलीवरेबल्स देखता है और डिलीवरेबल्स और डेवलपमेंट के ऊपर वोट देगा। सजाद लोन साहब, जिनका इनने नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने मेंशन किया, सजाद साहब महज 2.5 साल के छोटे टेन्योर में 1400 करोड़ की डेवलपमेंट अक्रॉस द लेग्स एंड ब्रेड्थ ऑफ नॉर्थ चलिए लालवी जी जवाब दीजिए। पार्लियामेंट्री एरिया 1400 करोड़ का काम सजाद लोन का वो गिना रहे हैं। वन मोर प्लीज, वेरी क्विकली। ठीक है। They have been reduced। आज इनके पास बोलने को डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 370 को लेकर सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए निकले हैं। There is no matter to it। लालवी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर कुछ नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, सिर्फ 370 को लेकर निकले हैं। कि यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, और इन्होंने 2.5 साल में कह रहे हैं कि इतने करोड़ किए। मैंने एज एमएलए उससे ज्यादा पैसा खर्च कर लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये मिनिस्टर थे और बीजेपी के कोटे से मिनिस्टर थे। पर जितनी भी कैंपेन देखी गई है लालवी जी, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि डेवलपमेंट को लेकर काम होगा, विकास को लेकर काम होगा। काम किया कोई मेरे खिलाफ एक आशा जी जो ये बीजेपी उंगली उठा के बोले बीजेपी के साथ सरकार बनाने का बार चिल्लाते रहते हैं। Was Umar Abdullah not a foreign minister in the BJP government? बीजेपी के Please tell me I'm wrong. Tell me we are wrong. Tell me history is wrong. Was Umar Abdullah not a foreign minister in Vajpayee's BJP government? आवाज आ रही है क्या? जिनके तब भी मैनिफेस्टो पे 370 की एब्रोगेशन थी। सोहेल जी, जितनी भी कैंपेन अभी तक चली है, टू मिसलीड एक पीपल। मिनट ये फिर चाहते कुरैशी जी, हैं एक लोगों मिनट को प्लीज। बरगलाया जाए, ये फिर चाहते हैं कि जवान बाहर निकले और लालवी हालात जी, खराब हो जाए। चलिए, हो गया, ठीक है। ऑन बाइकॉट, they want the vote to be boycotted, तो somehow सिस्टम को अब्यूज करके ये लोग इलेक्शन लड़े। अरे ठीक है, हो गया कुरैशी जी, बंद हो गया है। ठीक है। लालवी जी हो गया। सोहेल जी जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। जितनी भी कैंपेन की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, या फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी जिस तरह से इंजीनियर रशीद की पार्टी है, क्या डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा बनाया गया है किसी भी पार्टी की तरफ से? ये बड़ा सवाल है, चाहे वो जम्मू की इलेक्शन हो या फिर वो कश्मीर के अंदर की इलेक्शन हो। एक्चुअली देखिए, इलेक्शन हर सिटीजन के लिए, कोई भी सिटीजन इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये रियासत और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई जागीर नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी भाग ले सकता है, जैसे पूरे मुल्क में लेता है, और हर एक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। डेवलपमेंट की जहां तक बात है तो हर एमएलए को एम्पावर किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंट्रिक फंड्स देके और पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड्स देके काम तो सरकारों ने इन्हीं लोगों से करवाना होता है जो जीत के असेंबलीज में और पार्लियामेंट में जाते हैं। लेकिन यह है कि आप लोगों की विल की बात कीजिए, आने वाले मंसूबे की बात कीजिए कि क्या बेटर हो सकता है। जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो ये बात नहीं करते कि ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। सारी ए बी सी टी, सारी टीम्स ABCD होती हैं। आप इलेक्शन में इलेक्शन जो कैंडिडेट है उसका पर्सोना देखिए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखिए, उसकी डिलीवरी देखिए। जवाब दीजिएगा प्लीज, ये कहना क्योंकि विजन को लेकर आम जनता में जाना जरूरी है। पार्टी का विजन क्या है इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि 370 को लेकर, 87 को लेकर, 99 को लेकर, 96 को लेकर, वो पिछला समय हो गया। अब कितनी बार इस पर चर्चा करेंगे? आगे का विजन क्या है, फ्यूचर क्या है? लालवी जी को मैं, फिर दोस्त जी जवाब दीजिएगा पहले, फिर आ रही हूँ कुरैशी जी आपके पास भी। और मैं लालवी जी को अभी क्लियर कर दूं कि कम से कम जो चॉइस ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं ये जरा देख लें। कम से कम एक कैदी को ये उनमें से ना जोड़े, जैसा ये कह रहे हैं बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। कम से कम ये एक कैदी को उस तरह से ना जोड़ें। वो एक इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने भी बोला कि वो भी बात करते हैं कैदियों की, अगर उनकी उतनी अखलाकियात है तो मुझे लगता है कि उनको एक कैदी को ही फिर सपोर्ट देना चाहिए था, जैसा कि उसने फिर लास्ट में कहा कि जवाब दीजिए प्लीज। आपके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट इमरान अंसारी ने इंजीनियर साहब के बारे में बोला, हमने तो नहीं बोला, हमने उसको असेंबली में बचाया। और मैं अब्दुल मजीद लालवी
जिससे बीजेपी वालों से आयु उनको कुरैशी। बचाया। मैंने उनके बारे में नहीं, बात आप- की थी, मैंने आपके बारे में बात की। आपने बचाया होगा, मगर आप ये नहीं कह चलिए सकते कि कुरैशी जी। अवामी इत्तेहाद पार्टी किसी टीम आप किसी जनता को पार्टी लेकर बात कर लीजिए प्लीज। ये आप अपनी आर्गुमेंट अपनी वापस सेटलमेंट लीजिए। बाद में कर लीजिएगा। आप बिहाइंड ऐसे द कैमरा आप जब ऐसे आप हो लोगों जाएंगे को लोगों की आंखों में दूर नहीं जा कर सकते। लीजिएगा एक दूसरे के आप साथ। लोगों की आंखों में दूर नहीं जा सकते आप। ठीक है फिर दोस्तों। हमने उनके बारे में बात नहीं की, हमने आपके बारे में लालमी बात जी, लालमी जी, पर्सनल रिलेशन बिल्डअप बाद में कर लीजिएगा प्लीज। हाँ। पर्सनल रिलेशन तो है ही नहीं इसमें। पॉलिटिक्स में पर्सनल रिलेशन कहाँ पे आता है? नहीं, आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं आम जनता को लेकर बात कर लीजिए ना प्लीज। उनके लिए क्या काम किया? फिर एक दूसरे को ले कीजिएगा। लालमी जी सुन लीजिए, आप कुरैशी जी कुछ कह रहे हैं। एंड डेवलपमेंट वी वांट डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस We want dignified existence as equal Indians and development. जो सारी deficiency, जो सारे funds, इतने सारे हजारों करोड़ों में जो आज तक funds टेंडर जाए इतने सालों में ठीक है कुरैशी जी। किए गए, जो गुप्कार पहुंचे, वो नहीं होना लालमी चाहिए। जी, क्या जम्मू में इस वक्त आप रह नहीं रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में? Very precise, very articulate. लालमी जी, So we have जम्मू a very कश्मीर clear के अंदर आप agenda. लोग रह नहीं We रहे know हैं क्या? what we are working on. Coming back. मैं कुरैशी जी हो गया। स्पोक्सपर्सन को ये इंडिकेट कर दूं। सोहेल जी, जिस तरह से लालमी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने रहने की जगह चाहिए, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको नहीं लगता है कि बार बार डिरेल करना मुद्दे को सही नहीं है और इस तरह से डिबेट के अंदर फिर से 370 का राग अलापना? ठीक है कुरैशी जी। सोहेल जी, एक्चुअली आशा जी सजी हुई सजाई हुई प्लेटों में जो रोटी खाते रहे हैं, पहले जो भी उम्मीदवार 10 वोटों से 20 वोटों से जीतते रहे हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदल चुका है। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अपने वोट की ताकत को जानते हैं। जो कुछ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में राज करती रही है, सत्ता के गलियारों को हासिल करने के लिए लोगों को वर्ग लगाती रही है, वो चेंज हो चुका। अब जो जीतेगा वो सिकंदर है। कितने वोटों से जीतेगा, किस हैसियत से जीतेगा, किन नैरेटिव से जीतेगा, वो देखने वाले दिन 5 को आपको पता चल जाएगा। और कल की परसों की जो वोटिंग है वो एक नया ट्रेंड शुरू करेगी जम्मू कश्मीर सोहेल जी, की क्या लगता खुशहाली है में, कि प्रॉस्पेरिटी में। 39% कौन जीता है, कौन हारता है, उस पर चर्चा approximately नहीं करते हैं, लेकिन होलो स्लोगन जो है वो नहीं चलेंगे। अब है। आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर सोहेल जम्मू जी, कश्मीर की पल्स क्या को आप लगता है कि समझते हैं, कौन कहती है, 88.85% पोलिंग होना श्रीनगर के अंदर, जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां भी कह रही हैं? सोहेल जी आवाज आ रही है? परसेंटेज को लेकर अगर हम बात करते हैं, श्रीनगर सीट पर चुनाव होता है 38.85%, अप्रोक्सीमेटली 39% वोट है। और काफी तरीके से 1989 के बाद दूसरा बड़ा ये टाइम था कि इतनी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले। बारामूला सीट पर अगर 50% से आंकड़ा ऊपर जाता है तो फिर ऑपोजिशन पार्टियां इसे किस तरह से ले रही हैं? क्योंकि श्रीनगर के अंदर जो बम्पर वोटिंग हुई है, सभी पार्टियों का कहना था कि 370 के खिलाफ लोग बाहर निकले हैं। चलिए आप जो मर्जी अपनी ऑब्जर्वेशन दे दीजिए, जिस तरह की पार्टी जो मर्जी ऑब्जर्वेशन दे दीजिए, लेकिन जब भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी, मैं जाती तौर पे सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर समझता हूं कि वो लोगों की जीत है। वो लोगों लालमी का जी जवाब दीजिएगा छोटे से शब्दों में, ज्यादा शब्दों में आपको नहीं, दिखेगी कम उस शब्दों इलेक्शन में के जवाब दीजिएगा जल्दी से। लालमी जी हाँ जी, जवाब दीजिए प्लीज। किस चीज का जवाब मैंने वोटिंग सुना परसेंट नहीं। अगर 50 से ऊपर जाता है, जिस तरह से आप ही लोगों की तरफ से श्रीनगर सीट पर यह कहा गया कि 370 के खिलाफ लोग बाहर निकले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि 370 के बाद लोकतंत्र का एहसास आम जनता को हुआ है और बाहर निकले लोग। और सोहेल जी कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से 2% वोटिंग होती देखो, थी, लोग इतने तादाद में बाहर क्यों निकले हैं, किस लिए निकले हैं? वो उस चीज के लिए जो 2019 5 अगस्त को यहाँ पे हुआ, और लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, वो इस चीज से खुश नहीं। इवन लद्दाख के लोग नाराज है। कुरैशी जी बात नहीं कर सकते हैं। क्यों बात नहीं कर सकते? अगर कोई बात करेगा, कोई प्रोटेस्ट करेगा, मतलब कोई 370 के खिलाफ। हाँ, जल्दी से कम शब्दों में मैं आपको प्लीज। एक बात बताता चलूं, ये लोग हर कोई चीज यहाँ का कश्मीर में अवेलेबल ऑक्सीजन का भी क्रेडिट ये लोग खुद लेते हैं कि यहाँ का ऑक्सीजन भी हमने बनाया
आया। ठीक मैं है। आपको क्लियर कट बताऊं, एक वोटर तब बाहर ठीक है, निकलता है और फिरदौस जी। कॉन्फिडेंस से निकलता है जब उसको पता है कि किसी एक पार्टी के चलिए। पाले हुए गुंडे फिरदौस जी, हमें पीटेंगे नहीं, मारेंगे बहुत नहीं, बहुत rigging धन्यवाद नहीं कुरैशी होगी। जी, फिरदौस हालात जी खराब और लारमी जी जुड़ने के लिए। सोहेल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल 20 मई को बारामूला सीट पर चुनाव होने हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला वहां पर होने वाला है, क्योंकि इंजीनियर राशिद भी मैदान में है, सज्जाद लोन भी मैदान में है और वहां पर उमर अब्दुल्ला भी मैदान में है, यानी कि हाई प्रोफाइल सीट है। अब देखना ये होगा कि 17 लाख अप्रोक्सीमेटली 18 लाख वोटर्स हैं, किस तरह से पूरा रुझान रहेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम। स्पॉन्सर्ड बाय फिजा मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल। जब बढ़िया तेल सस्ता मिले तो महंगा क्यों।